नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओल्ड एज रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और सॉल्यूशंस। दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले वीडियो को हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको उससे कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इस तरीके की वीडियोस लेकर आने के लिए। ओल्ड एज रिलेशनशिप चैलेंजेस, जी हाँ, हर एक एज ग्रुप में हमारे को अलग अलग एज ब्रैकेट में चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग। जब हम यंग एज में होते हैं तब तो हमारे को प्यार मोहब्बत इश्क का गोल्स अचीव करने होते हैं। एडल्ट एज में हमारे को फैमिली के गोल्स अचीव करने होते हैं, फैमिली की खुशियों का ख्वाहिशों का ध्यान रखना होता है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल फ्रंट पे भी फोकस करना होता है। तो एडल्ट एज रिलेशनशिप में हमारे को ये गोल्स अचीव करने होते हैं। लेकिन जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज में जबकि आप रिटायर्ड हो जाते हैं, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से फारिग हो चुके होते हैं, फैमिली की ज़रूरतें या फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उससे भी फारिग हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या फेस करते हैं? आप ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़। जी हाँ, आप हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं। और दूसरा, आपके बच्चे क्योंकि बड़े हो चुके होते हैं तो वो आपके थॉट प्रोसेस को उस वक़्त समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों के बीच में एज गैप हो जाता है, एज डिफरेंस हो जाते हैं, और जिससे कि बच्चे कहते हैं कि हमारे बीच में जनरेशन गैप हो गया है और अब आप लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। इस एज के जो भी चीज़ें चल रही हैं मॉडर्न एज में, वो भी आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपके टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो आपको इस बारे में मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ओल्ड एज कपल्स जो हैं वो अपने बच्चों से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने पास रखते हैं। फिर किससे शेयर करें? अपने पार्टनर से। अब पार्टनर क्योंकि एक लंबा अरसा उसी पार्टनर के साथ बिता के आया होता है, तो वो उससे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। उसको उसके सारे मूड्स पता होते हैं, कहाँ-कहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करेगा वो पता होता है, कब वो क्या जवाब देगा वो उसे पता होता है। और इतना ज़्यादा साथ में रह के उसको इतनी आदत हो चुकी होती है, तो उसको कुछ तो भी नया चीज़ चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान को कोई ना कोई नई बातें, नए लोग, नई ख्वाहिशें, नई चीज़ें पसंद आती हैं और वो उनपे वो खुश रहता है। तो ओल्ड एज में जब 2 पार्टनर्स इतने लंबे अरसे से एक साथ अक्सर रहते हैं, तब वो एक तरीके से एक-दूसरे के साथ थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो एक-दूसरे की वो पेशेंस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है एक-दूसरे को सुनने का। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में वो कपल्स जो पर्सन्स हैं, दोनों मेल और फीमेल, वो ना तो अपने रिलेटिव से चीज़ें शेयर कर पाते हैं, ना अपने फ्रेंड से शेयर कर पाते हैं, ना फैमिलीज़ के लोगों से कर पाते हैं। तो वो अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं काफ़ी तरह तादाद में। अगर आप देखें, ओल्ड एज कपल्स अकेले ही कहीं न कहीं, मेल पर्सन्स कहीं बेंच पे, बगीचे में कहीं बैठे होते हैं, जो बहुत कुछ परसेंट होता है कि जो कि अपने आप को योगा क्लासेस में इन्वॉल्व कर लेता है या दोस्तों के साथ गपशप में इन्वॉल्व कर लेता है, बट मेजॉरिटी जो होती है वो अपने आप को आइसोलेशन में कर लेती हैं। फीमेल्स अपने आप को अलग आइसोलेशन में कर लेती हैं, अपने घर के काम-काज में अपना कुछ तो भी करती रहती हैं, अकेले-अकेले अपने दिन घर में विचारों में खोई रहती हैं, जिससे कि वो और हेल्थ इश्यूज़ फेस करती हैं। सेम केस मेल पर्सन्स के साथ भी होता है। अब ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में उन दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे को समझना चाहिए कि हम दोनों के सिवा एक-दूसरे का और कोई नहीं है। ना हमारे बच्चे हमको समझ पाएँगे, हमारी हेल्थ इश्यूज़ को, हमारे थॉट प्रोसेस को, ना हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर समझ पाएँगे हमारे को, और ना ही हमारे रिलेटिव्स, ना दोस्त लोग। तो हमारे को एक-दूसरे के हेल्थ इश्यूज़ भी पता है, हमें एक-दूसरे के मूड्स भी पता हैं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत हमें है एक-दूसरे को सुनने की, एक-दूसरे को वक़्त देने की, एक-दूसरे को पेशेंस से समझने की, सुनने की, और एक-दूसरे को स्पेस देने की। इतना सा आप कर लेंगे तो आपके रिलेशनशिप में, यकीन मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले ही आपका पार्टनर एक ही चीज़ को बार-बार बोलता हो, तो क्या हुआ? क्या आपने छोटेपन बचपन में अपने बच्चों की बातों को बार-बार नहीं सुना? तो क्या मालूम कब
आप में से एक पार्टनर परिंदा बनकर उड़ जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। तो ये समय कितने पल का साथ है क्या मालूम। साथ में रहें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समय दें, खुद घूमने चले जाएं, दोनों जने मिल के वॉक पे जाएं, कहीं कोई नया एडवेंचर करें, कोई आस पड़ोस में छोटी सी चाय चाय उस पे ठेली पे जाके चाय पी लें, कुछ तो भी एडवेंचरस कर लें आप। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको हेल्थ इश्यूज आपके आड़े आएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बल्कि अच्छा ही लगेगा। एक दूसरे के साथ पुरानी यादों में खोएं और वो अच्छे पल को वापस से याद करें और आपका देखिए छट से मूड चेंज हो जाएगा। आप हमेशा ये पुरानी जो अच्छी यादें हैं उनको याद करें, खट्टी मीठी यादों को याद करें, कोई जो बैड मेमोरीज है उनको बिल्कुल याद ना करें और आपका देखिए मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, आप फ्रेश फील करोगे। यकीन मानिए, करके देखिए। My name is Neeta. I'm a counseling psychologist, a tarot card reader, a numerologist, and an astrologer. Bye bye. Take care. See you soon with other videos regarding counseling.